सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का संवैधानिक इतिहास से 24 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इतना ही नहीं, हमने संविधान सभा से भी 68 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इतना सारा क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, यह वीडियो आपके लिए है। टोटल प्लेलिस्ट बना हुआ है ये दोनों चैप्टर का। संविधान सभा से हमने लगभग 4 वीडियो बनाया है। 5-5 मिनट का है, 6-6 मिनट का है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और हर वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिए। प्लेलिस्ट कैसे मिलेगा, तो आप मेरे चैनल को सर्च कीजिए हिट ऑन यूपीएससी। फिर आपको वहाँ पर वीडियो दिखाई देगा, यहाँ पर प्लेलिस्ट दिखाई देगा, और इस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान की प्रस्तावना से 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो सब पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एसएससी 2002 में पूछा हुआ है, आरआरबी में पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछा हुआ है। टोटल ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह चैप्टर वाइज सीरीज आपके एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्यान प्रदान की गई है। तो किस भाग को आत्मा कहा गया है, तो प्रस्तावना को, ठीक है। प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो प्रस्तावना पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान के भूमिका के तौर पर देखा गया था। मैंने प्रस्तावना पर वीडियो बनाया भी है, नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है कि क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। वह कौन सा शब्द है जिनसे भारत की प्रस्तावना शुरू होती है। तो अगर आप लोगों ने प्रस्तावना पढ़ा होगा तो आप लोग देखे होंगे कि प्रस्तावना में कहा जाता है पहले, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ऐसे कुछ कहा जाता है। याद कर लेना प्रस्तावना को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग, ठीक है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, अभी आपको पता चलेगा। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का राज प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राज प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं, यानी राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वंश के आधार पर राष्ट्रपति को ला दिया गया, नहीं, यहाँ पर राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। इसीलिए हम भारत को क्या बोलते हैं, तो गणतंत्र बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत है एक, क्या है भारत। तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत किसी भी धर्म को विशेष तौर पर नहीं देखता है, ठीक है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, क्या अर्थ है धर्मनिरपेक्षता का। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, क्या राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, नहीं, यह गलत है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया, नहीं, गलत है। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया, किसी विशेष धर्म को स्वीकारा ही नहीं गया है, सबको बराबर दर्जा मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ओके। फिर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, किसी का समर्थन नहीं करता, सबको बराबर नज़र से देखता है, ठीक है। देखिए फिर यहाँ से क्वेश्चन आ गया गणतंत्र क्या होता है। इसको समझ लेना बहुत जरूरी, बार बार क्वेश्चन पूछेगा गणतंत्र क्या होता है। तो गणतंत्र दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, यानी राज्य प्रमुख का चुनाव तरीके से उनका क्या हो, निर्वाचन हो,
इसीलिए हम गणतंत्र कहते हैं भारत को, क्योंकि भारत का जो राज प्रमुख राष्ट्रपति हैं उनका भी चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, एक बार समझ लेंगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया था। वे कौन से शब्द हैं जिसको 42वां संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये दो शब्द हैं जो 42वां संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया जाता है। तो भारत को किस रूप में घोषित किया जाता है, तो भारत को एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में शामिल किया जाता है, घोषित किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, फिर 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए फिर गणतंत्र से क्वेश्चन आ गया। ये भी यूपी पीसीएस में यानी यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। तो भारत में वंशानुगत शासक नहीं होते हैं, वंशानुगत नहीं होते उनका भी निर्वाचन होता है। ठीक है, भारत में, इसलिए यह क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है, तो गणतंत्र का अर्थ क्या होता है कि वंशानुगत शासक नहीं होगा, उनका भी निर्वाचन होगा। ठीक है, फिर 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। वह कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान उद्देशिका में नहीं है, प्रस्तावना में नहीं है। तो कौन सा शब्द है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिया हुआ है, जैसे समाजवादी, ये भी तो है, प्रभु संपन्न है, पंथ निरपेक्ष है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। तो पूछा था कि कौन सा शब्द नहीं है, तो लोक कल्याण इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोक कल्याण संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, फिर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। जो लोग कमज़ोर है, पिछड़े हैं, उनके कल्याण का प्रबंध करना, उसके लिए काम करना, इसी को तो कल्याणकारी राज्य बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से जाना जाता है। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया गणराज्य से, SSC 99 में पूछा हुआ है, बार बार क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो जो राज्य अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव होता है। मैंने अभी बताया कि चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जो राज्य अध्यक्ष होता है, राज्य का प्रमुख होता है, उनका चुनाव होता है। राज्य का प्रमुख कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो इस क्रम पूछा हुआ है BPSC 1995, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। अगर प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर जरूर लगा लेंगे, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, यानी एक क्रम पूछ लिया है कि इनका क्रम क्या है। ठीक है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं, 15 हो गया। 16 नंबर देखते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष, इसका अर्थ क्या होता है। तो पूछा है तो सभी नागरिकों को धर्म की उपासना एवं स्वतंत्रता, अर्थ होता है सेकुलर का। ठीक है, सभी नागरिक को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यानी सभी नागरिक को धर्म को, किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, उसका पूजा अर्चना करने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 25 में कहा गया है। ठीक है, याद रखें, मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, सेकुलर शब्द है, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों, इसको जोड़ा गया था, अभी हम लोगों ने देखा था कि 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया और 42वां संशोधन द्वारा भी जोड़ा गया था इसे। ठीक है, तो 1 और 3 राइट आंसर। फिर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया का क्या अर्थ निकलता है। सिंपल सी बात है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, इसीलिए हम वी द पीपुल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है,
फिर 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समाजवाद का अर्थ क्या है। तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय करना। सिंपल सी क्वेश्चन है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किससे ली गई है, किस संविधान से ली गई है। तो इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। देखिए एसएससी में भी पूछा है, सीपीओ में भी पूछा है, सीआईएसएफ में भी पूछा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए है और सबके एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, तो हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब की तो बात ही नहीं है, अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।